सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस 24/7। आई एम हेक्षु कंदिया, फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है अभी आपका एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम आने वाला है। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम बहुत सारे पेपर दे लिए हैं तो अब मोटिवेशन धीरे धीरे लो होता जा रहा है। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। एक 12th क्लास का बच्चा पहले नीट के लिए अपीयर करता है, फिर उसके बाद आप लोगों ने आपका री नीट भी हो गया आपकी बार, तो फिर आपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिए होंगे अपने स्टेट के लिए भी, और अब आपके पास जो है बच्चा पैरामेडिकल का पेपर आ रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि एकदम से बैक टू बैक आपके इतने सारे एग्जाम्स होने के बाद आप थोड़ा थक गए होंगे, तो एक छोटा सा मोटिवेशन तो होना चाहिए। और किसी भी इंसान के लिए बढ़िया सा मोटिवेशन ये हो सकता है इस पॉइंट पर आप लोगों के लिए कि आप जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हो उसके बाद अगर वहां पर आपको सिलेक्शन मिलता है तो आपका करियर कहां से कहां पहुंच जाएगा। तो आज का ये वीडियो आपके लिए वो मोटिवेशन का ही काम करेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज जो एम्स आपको ऑफर करता है, उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कितनी कितनी कट ऑफ पे आपको वो वाले जो कोर्सेज हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ उसमें स्कोप क्या है, क्या आपकी बेसिक सैलरीज होती हैं, क्या उसमें गवर्नमेंट जॉब्स हो सकती हैं, है ना। वो सारी की सारी चीजें हम बच्चों यहाँ पर जो है एनालाइज करने वाले हैं। सो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। आओ तो सबसे पहले अपने जो टॉप 10 कोर्सेज की हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से टॉप 10 कोर्सेज जो है एम्स आपको ऑफर करता है, और अगर आप अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो आपको किस चीज को प्रायोरिटी पे रखते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपके पास है मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, MRIT के नाम का आपका कोर्स होता है। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करेंगे बच्चा, तो हमारे पास ये जो है टोटल 4 साल का आपका कोर्स होगा। अगर देखो दोनों सेक्टर्स में आपको जॉब मिल सकती है, प्राइवेट में मिल सकती है, आपको गवर्नमेंट में मिल सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए आपको पता है कि फर्दर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ये कोर्स हाईली कॉम्पिटिटिव है और आपको 1 से 50 रैंक के बीच में इसमें लानी पड़ेगी अगर आपको टॉप के जो एम्स है ना उसमें चाहिए। टॉप एम्स में अगर चाहिए तो आपको अच्छी खासी रैंक इसके लिए लेकर आनी पड़ेगी। फिर हम बात करते हैं, अगला आपका कोर्स है OTT। OTT वही होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी कि वहां पर जो आपकी पोस्ट होंगी उसके लिए आपका एक कोर्स होता है। अगेन 4 इयर्स का आपका कोर्स रहने वाला है। अब इस पर आपका जो नॉर्मल बच्चों का रहता है, तो क्योंकि ज्यादातर बच्चे MRIT की तरफ भागते हैं तो 10 से 120 हम मान के चल सकते हैं। लेकिन ये जो टॉप 3 है ना, अगर आपको इसमें मिल गया तो इसमें आपका थोड़ा सा स्कोप भी बेटर है बच्चा, लेकिन उसके लिए फिर उतना ही आपको अच्छा रैंक चाहिए होगा, है ना। चलो, 3rd नंबर पे आता है आपका MLT, यानी कि जो आपके पास लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी होती है। अगेन 4 इयर्स का कोर्स है आपके पास। यहाँ पर भी आपको 180 तक रैंक लेकर के आनी पड़ेगी, तभी ही आपको एडमिशन मिल सकता है। फिर अगर मैं बाकी के कोर्सेज की बात करूँ, जैसे कि आपके पास द नेक्स्ट वन इज योर रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपको अगेन 4 ईयर का कोर्स करवाया जाएगा। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। अब आप देखो ना, नर्सिंग और पैरामेडिकल में यही फोर्स बोल रही हूँ, यही चेंज है कि आपके पास नर्सिंग वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर उनका जो काम रहेगा दे वर्क प्रॉपरली इन दैट मेडिकल सेक्टर, लेकिन आपका जो काम रहेगा आप वो ऑपरेट वाला काम नहीं कर सकते जो वो शायद वो कर सकते हैं ना। आपका मोर और लेस इट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी बेस्ड, यानी कि वहां पर जो भी चीजों को हैंडल करना है, जो भी ऑपरेटर्स को हैंडल करना, वही वाला आपका काम यहाँ पर रहने वाला है। आगे देखिएगा, डेंटल हाइजीनिस्ट हो सकते हैं। फिर आपके पास जो है डोरा, यानी कि डेंटल ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का एक आपके पास कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑप्टोमेट्री का करवाया जा रहा है भाई। फिर ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी का करवाया जा रहा है। एंड द लास्ट वन इज योर न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी का करवाया जा रहा है। ये आपके सिर्फ ये वाले जो 2 कोर्सेज हैं ये आपके जो है 3 इयर्स के रहने वाले हैं, यानी कि डेंटल हाइजीनिस्ट और जो आपके पास डेंटल जो ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट है ये आपका 3 ईयर का कोर्स रहने वाला है। बाकी सारे के सारे आपके जो कोर्सेज हैं वो 4 इयर्स के रहने वाले हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करती हूँ, देखो ये आपका जो 10th नंबर पर है न्यूक्लियर मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो बच्चा इसके लिए भी आपको 250 तक ही रैंक चाहिए होती है। बाकी आप रैंक के हिसाब से देख सकते हैं। अगर जो ये 3 ईयर वाले कोर्सेज की हम बात करेंगे, यहाँ पर ये वाले कोर्सेज आपको 500-600 तक रैंक पर मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वही वाली बात होती है कि आप लोगों को अगर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो जो नॉर्मली आपकी क्लोजिंग रैंक्स रही हैं लास्ट कुछ ईयर्स की, उसके बेसिस पर ये पूरा डाटा बनाया गया है। तो अगर सबसे लास्ट रैंक आप यहाँ पर देखो, सबसे लास्ट रैंक गई है जी 700। किसके लिए गई है? ये आपके पास ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी वाला जो आपका कोर्स है उसके लिए गई है। तो जब आप अपना ना मतलब रैंक अभी पेपर देकर के आओगे, पेपर देकर के आने के बाद सभी बच्चों के दिमाग में रहता है कि मैम कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करें, किसको अपनी प्रेफरेंस पे पहले रखा जाए। तो उस हिसाब से आप जो है अपना कोर्स चूज करना जिस हिसाब से आपको स्कोप दिखता हो। दूसरा बच्चा जिस हिसाब से आपको लगता हो कि मैम इतना ही मैं स्कोर कर पा रहा हूँ, तभी तो काउंसलिंग करने का फायदा, वरना काउंसलिंग करने का क्या फायदा है।
ठीक है। अब आओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अगर मैं सबसे ओवरऑल एनालिसिस के बेसिस पे बताऊं तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव कोर्सेज आपके पास वही हो गया। सबसे पहला तो आपके पास MRIT रेडियोलॉजी के अंदर जो होता है, दूसरा आपका OTT हो गया, तीसरा आपका MLT हो गया। सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव यही 3 कोर्सेज हैं, तो सबसे ज्यादा क्राउड इधर की तरफ ही भागता है। रीजन क्या होगा? रीजन होगा कि इसमें थोड़ा सा स्कोप बेटर लगता है उनको, ठीक है। आगे बढ़िएगा। अगर सबसे ज्यादा सैलरी पोटेंशियल की बात की जाए तो सैलरी पोटेंशियल में भी बच्चा आपके पास MRIT, ये OTT हो गया और आपके पास MLT भी इसी के अंदर है, ठीक है। जो रेडियोलॉजी वाला है या रेडियोथेरेपी वाला, उसमें अच्छा खासा सैलरी पोटेंशियल होता है। बाकी न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी, जिसकी रैंक आपकी, जो इसकी लास्ट रैंक थी वो आपके पास 250 गई है, इसमें भी आपका ठीक ठाक स्कोप है इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर आगे इस फील्ड में ग्रो कर पाते हो तो हो सकता है कि आपकी जो सैलरी है वो काफ़ी हैंडसम हो जाए और आपको जो है काफ़ी बोलो कि इसमें आपको एक्सप्लोर करने को थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकते हैं, ठीक है। आओ, अब ये तो हो गई कि चलो मैम ठीक है, बात सही है बोली आपने। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, अब इसके बाद 2 फील्ड में बच्चा जा सकता है, या तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा सकता है या तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जा सकता है। सबसे पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि सबसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल सकती हैं, सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या वैकेंसीज कहाँ पर आती हैं। वही इन चारों के अंदर बच्चा सबसे ज्यादा भागता है। MRIT, आपके पास MLT हो गया, फिर आपके पास OTT है, देन रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी है। यहीं पर आपको क्राउड सबसे ज्यादा देखने को मिला। मैंने वही बोला था आपको, रीजन होता है बच्चा स्कोप। इनका स्कोप थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पर वैकेंसीज आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलती है, इसीलिए सबसे ज्यादा क्राउड इधर की तरफ ही भागता है। बट अगर कोई ऐसा है, जैसे कि आपको पता है नर्सिंग का बहुत अच्छा स्कोप है अब्रॉड में, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इनिशियल फेज के अंदर डॉक्टर से भी अच्छी सैलरी उनको मिलती है। तो अगर कोई ऐसा है जिसको ये लगता है कि मैम हम अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, तो क्या इन कोर्सेज का फायदा होगा? अब्रॉड में सबसे ज़्यादा स्कोप है बच्चा, वही आपका एक तो रेडियोथेरेपी का तो है ही है, जो ये आपका न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी है उसका भी मतलब उसका स्कोप अब्रॉड में इज मच बेटर, उसका ज़्यादा स्कोप है इन अब्रॉड, ठीक है। ऑप्टोमेट्री और आपके पास ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी का भी जो है अब्रॉड में ज़्यादा बेटर स्कोप है। अब थोड़े से गवर्नमेंट एग्जाम्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि आपके पास कौन से ऐसे हैं। अब 4 साल का कोर्स कर लिया, अब फिर से हम ऐसे हो गए कि हमें नहीं पता अब क्या करना है। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपके ना अलग अलग पेपर करवाता है। एम्स करवाता है बच्चा, ESIC कराता है, रेलवे करवाता है, PGMR करवाता है, जिपमर करवाता है और SGPGI, जिसके लिए अभी भी आप भाग रहे थे, ठीक है। तो आपके अलग अलग यहाँ पर जो है एग्जाम्स होते हैं। नर्सिंग के अलग से होते हैं, पैरामेडिकल के अलग से होते हैं। तो आपके पास जो है, अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि अगर आप देखोगे कि आपका जो है CGHS में भी होता है। अभी CGHS क्या है? CGS का पेपर वैसे तो कभी कभी SSC के थ्रू भी हो जाता है, बट फिर आपका डिफेंस हॉस्पिटल्स के अंदर आता है और आपका स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी आपको जॉब मिल सकती है। अब जॉब कैसी कैसी हो सकती है? अब रेडियोलॉजी से किया है तो रेडियोग्राफर बन सकते हो, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हो, फिर आपके पास एनेस्थीसिया टेक्नीशियन बन सकते हो, EGC टेक्नीशियन बन सकते हो, ऑडियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ये सारे के सारे आपने देखे होंगे, बहुत सारे पैरामेडिकल जो असिस्टेंट्स आपने टेक्नीशियंस हैं वो वहाँ पर आपने किसी भी हॉस्पिटल में देखे भी होंगे। तो आपके पास ये वाली जो 6-7 आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं। जिस तरीके से नर्सिंग के अंदर आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। बट बात यह है बच्चा, इसके लिए भी आपको बाद में चल के एग्जाम ही देना पड़ता है। तो देखो, सैलरी भी इन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला कि स्टार्टिंग सैलरी अगर आप बात करोगे तो आपके पास जो है 6, 7, 8 सारे के सारे पे स्केल की आपकी ये जॉब्स होती हैं। तो सैलरी का भी अच्छा खासा स्कोप है। बट गिवन दैट कि अभी आप जो पेपर देने वाले हो, अभी जो आप एम्स का पेपर दोगे, वो आपका कितना अच्छा जाता है, उसी के हिसाब से आप कोर्स चूज कर पाओगे, उसी के हिसाब से आप फिर पैरामेडिकल कर पाओगे, उसी के हिसाब से फिर आप अपना फ्यूचर सोच पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोटिवेशन आपके लिए आज के लिए यही है कि जाओ और जा करके बचे हुए चुनिंदा 4 दिनों के अंदर या 5 दिनों के अंदर, अपना 4 दिन है मात्र, ठीक है, 4 जुलाई को तो पेपर है अपना। तो आप जो है अब इस वीक है, ये वाला वीक बचा है आपके पास, तो आप जाइए और मेहनत कीजिए और अपना ये पेपर में अच्छा सा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके अलावा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है मेरे पास आपके लिए। आप लोग के लिए कल एक इवेंट लगाया गया है जिसका नाम है प्रतिज्ञा। अब वो इवेंट आपका जाएगा जी 2 बजे। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है
जिसका अब आगे अपने फ्यूचर को लेके कोई भी डाउट आ रहा है तो आप वो डाउट लेकर के इस सेशन में आ सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान लेकर के आ रहे हैं, तो आप ज़रूर आइएगा। कल को मिलते हैं आपसे। पहले अपनी क्लास होगी 12 बजे, फिर आपका इवेंट जाएगा जी 2 बजे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर। अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।